नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्राइस एक्शन एंड कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस। देखिए यहाँ जो प्राइस एक्शन के बारे में जो बोल रहा हूँ उसमें अभी यहाँ दो प्राइस एक्शन हमें दिख रहे हैं। जो आज के दिन की यहाँ हमें कैंडल दिख रही है, ओके। और दूसरा यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ हमें गैप अप दिख रहा है। अभी ये जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स की। अभी यहाँ जो कैंडल तैयार हो रही है, अभी इसका जो टाइम फ्रेम है यहाँ 5 मिनट का, ओके। अभी तक यहाँ 5 मिनट हो गए। 5 मिनट में यहाँ इतनी कैंडल हमारी बन रही है, ओके। और हम क्या करते हैं कि यहाँ ट्रेड लेने के बारे में जो हम ग्रिडली ट्रेड लेते हैं। चलो यहाँ गैप अप दिख रहा है, तो गैप अप दिखने के बाद इमीडिएटली हम ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ इस कंडीशन में हम किस तरह से फंसते हैं उसका मैं एक एनालिसिस करने वाला हूँ। उसी के साथ हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और उस कंडीशन में हमारी प्राइस एक्शन हमें किस तरह के हेल्प करती है, ओके। अगर हमारा प्राइस एक्शन का कैलकुलेशन अच्छा है, प्राइस एक्शन अगर हमें अच्छी तरह से समझ में आता है, तो इसके बेसिस पर हम अच्छी तरह से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ओके। अभी देखिए यहाँ 5 मिनट के हिसाब से यहाँ तक कैंडल बनी है। हम क्या करते हैं, यहाँ बाइंग करते हैं, ओके। बाइंग का कारण क्या है कि यहाँ हमें ग्रीन कैंडल दिख रही है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ 10 मिनट होते हैं और 10 मिनट के कैलकुलेशन में हमें क्या दिखता है, एक अच्छा बाइंग हमें दिखता है यहाँ। और यहाँ क्या होता है, और बायर्स यहाँ बैठते हैं, ओके। मीन्स पहले बायर्स कहाँ बैठे थे, यहाँ 5 मिनट में बैठे थे, क्योंकि यहाँ एक गैप अप दिख रहा था। गैप अप के हिसाब से यहाँ बायर्स बैठे। उसके बाद 10 मिनट में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ एक अच्छा बाइंग दिख रहा है कि यहाँ तक कैंडल बन रही है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, कई बार यहाँ बायर्स बैठते हैं। लेकिन मार्केट इतना इजी नहीं है। मार्केट क्या करता है, यहाँ 10 मिनट तक यहाँ आपको बाइंग करने के लिए मौका देता है, लेकिन उसके बाद उसको एक्चुअली जो ट्रेंड लेना है उसके ट्रेंड के हिसाब से मार्केट चलने लगता है, ओके। वहाँ क्या होता है, देखिए वहाँ इस तरह की कंडीशन बनती है कि लास्ट के 5 मिनट में जहाँ मार्केट ओपन हुआ था वहाँ तक ये प्राइस आती है। और प्राइस आने के बाद, ओके, देखिए मार्केट ने कहाँ तक हाई बनाया था, लगभग यहाँ तक हाई बनाया था। और वहाँ से ओपन होने के मीन्स ओपन जहाँ हुआ था, ओके, उस लेवल तक यहाँ प्राइस एक्शन आती है। और लास्ट के 2 मिनट्स में यहाँ से प्राइस गिरने चालू होती है। और यहाँ इस तरह से एक कैंडल हमें दिखती है कि जो हमारी बेरिश कैंडल हमें दिखाई देगी। देखिए यहाँ मैं कैंडल एक ड्रॉ कर रहा हूँ उसी तरह से। अभी देखिए यहाँ हमें क्या दिख रहा है इस कंडीशन में। यहाँ पहले 5 या 10 मिनट तक हमें यहाँ से यहाँ तक प्राइस दिख रहा था। तब तक हमने क्या किया, यहाँ हमने बाय किया, एक अच्छा बाइंग हुआ। और उसके बाद लास्ट के कुछ मिनट्स में, शायद 2 मिनट्स में, शायद 5 मिनट्स में, या शायद लास्ट के 3 मिनट्स में, जहाँ प्राइस ओपन हुआ था, प्राइस ओपन जहाँ तक मिस वहां तक प्राइस आ गया। और उसके बाद मार्केट ने बेरिश ट्रेंड लिया। और दूसरा एक निगेटिव यहाँ प्राइस एक्शन के बारे में क्या हो रहा है कि यहाँ जो प्रीवियस कैंडल है, इस प्रीवियस कैंडल के नीचे इसने क्लोजिंग दिया, ओके। अभी देखिए जब भी हम प्राइस एक्शन के बारे में बोलते हैं तो हमें इमीडिएटली सोचना है, अगर यहाँ हमें गैप अप दिख रहा है तो गैप अप दिखने के बाद हमारा स्टॉप लॉस कौन सा बनेगा, ओके। मीन्स हर एक प्राइस एक्शन जब बनती है, प्राइस एक्शन बनने के बाद अगर हम ट्रेलिंग कर रहे हैं तो ट्रेलिंग के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस कौन सा बनेगा। अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ तो एंट्री के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस कौन सा बनेगा। अगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस कौन सा है, तब आप एंट्री मत कीजिए, ओके। अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो सेलिंग के साइड का भी आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। अगर आप बाइंग कर रहे हैं, ओके, उसके बाद भी आपको ये सोच पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा स्टॉप लॉस कौन सा है। तो यहाँ जब गैप अप दिख रहा था उस टाइम बायर्स ने सोचा नहीं था कि मेरा स्टॉप लॉस कौन सा बनेगा। कई ट्रेडर्स ऐसे करते कि मेरा जो स्टॉप लॉस है 5,000 का फिक्स रहेगा, ओके। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ठीक है,
मेरा प्रॉफिट है। लेकिन अगर मेरे अगेंस्ट में पोजीशन जाती है तो मेरा नुकसान कितना होगा, 5000 का नुकसान होगा। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। अभी देखिए यहाँ हमने स्टॉप लॉस क्यों लगाया, इसके लिए कुछ ना कुछ एक वजह है, एक कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन के हिसाब से हमने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया। क्योंकि यहाँ जो दिख रहा था, यहाँ एक गैप अप दिख रहा था, और गैप अप दिखने के बाद हमें यहाँ एक कैंडल दिख रही है। कैंडल के हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ एक स्टॉप लॉस लगाया। एग्जैक्टली हमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना, उसके नीचे थोड़ा सा बफर रख के यहाँ हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ जा रहा है। लेकिन एक यहाँ एक अच्छी बात हो रही है, अगर मार्केट रिवर्सल हो रहा है, बेरिश हो रहा है, तो कम से कम मेरा यहाँ का जो नुकसान है वो नुकसान है कितना, 500 रुपए का। ये क्या है, ये नुकसान मेरा कैलकुलेटेड बेस्ट है। यहाँ क्यों मैंने यहाँ बाइंग किया, और बाइंग करने के लिए वजह क्या मैंने ढूंढी थी, तो यहाँ मेरा एक गैप अप दिख रहा था, गैप अप के हिसाब से मैंने बाय किया था, और उसके हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस जो है मेरा कैलकुलेशन है। ओके, प्राइस एक्शन देखिए, प्राइस एक्शन जब भी बनती है, फॉर एग्जांपल बुलिश एंगलविंग पैटर्न बन रहा है, इन्वर्टर हैमर बन रहा है, प्लेसिंग पैटर्न बन रहा है, डार्क क्लाउड कवर बन रहा है, ओके, या ट्रिपल मिस ब्लैक क्रॉस बन रहा है, या 3 वाइट सोल्जर्स बन रहा है, मीन्स हर एक प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारे स्टॉप लॉस हमें एक डिफाइंड टारगेट भी देते हैं। मीन्स स्टॉप लॉस से हम एक क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस हम करते हैं, और उसके हिसाब से हम टारगेट भी ढूंढते हैं, और उसके हिसाब से हम रेशो भी लगाते हैं कि यहाँ अगर मेरा स्टॉप लॉस बढ़ रहा है, तो स्टॉप लॉस बढ़ रहा है तो मुझे यहाँ एंट्री करनी है या ना करनी है, उसके बारे में हम सोचते हैं। तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए एक कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन के हिसाब से हम अच्छी तरह से एक ट्रेड ले सकते हैं। अभी देखिए यहाँ जब मैंने एंट्री की थी, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं भी बायर था, ओके, यहाँ मैं भी बायर था, लेकिन मैंने क्या किया था, कैलकुलेशन किया था, और कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने यहाँ क्या किया था, एक स्टॉप लॉस लगाया था। अभी यहाँ एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्या बन रहा है कि यहाँ जो प्राइस एक्शन बन रही है, इस प्राइस एक्शन ने यहाँ एक हाई बनाया है, ओके, और दूसरा यहाँ क्या बन रहा है कि यहाँ प्रीवियस जो यहाँ लो है प्रीवियस कैंडल का, उस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे यहाँ प्राइस जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ बेरिश होने वाला है, और उसी तरह से होता है। और दूसरी तरह से यहाँ क्या होता है, एक निगेटिव कैंडल बनती है, एक बेरिश कैंडल बनती है, और बेरिश कैंडल बनने के बाद ओके हमारा जो नुकसान था वो नुकसान, देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ मेरा 500 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है। अगर जो कई लोग ऐसे आते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस इतने का ही रहता है, 2000 का ही रहता है, 5000 का रहता है, देखिए यहाँ मुझे एक्चुअली जरूरत कितनी है, 500 रुपए का स्टॉप लॉस की जरूरत है, 500 रुपए का ही मेरा स्टॉप लॉस लगने वाला है। ओके, मुझे यहाँ ज्यादा स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत भी नहीं है, इतना 500 रुपए का। एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है, देखिए एक्चुअली आपका यहाँ 5000 का स्टॉप लॉस हो, या यहाँ आपका 10,000 का स्टॉप लॉस हो, सभी स्टॉप लॉस आपके हिट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मार्केट ने बेरिश ट्रेंड लिया है। ओके, कई बार क्या करता है, देखिए मार्केट मार्केट कई बार ऐसा करता है कि यहाँ एक रिटेस्ट करता है, इस लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ जो गैप बन रहा था, इस गैप को तोड़कर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ओके, इसी तरह से यहाँ क्या करता है, कई बार मार्केट एक पॉजिटिव साइन भी क्रिएट करता है। ओके, यहाँ एक हैमर बनाया, और हैमर बनाने के बाद यहाँ क्या किया, मार्केट ने यहाँ एक पॉजिटिव साइन दिया कि यहाँ शायद हैमर बनने के बाद मार्केट शायद ऊपर जा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाते वक्त यहाँ तक जाता है, ओके, यहाँ तक जाता है, उसको रिटेस्ट करता है, और रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से मार्केट फिर एक बार एक मीन्स बेरिश बनता है, ओके, और बेरिश बनने के बाद मीन्स यहाँ इसने रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद यहाँ फिर एक बार इस तरह का एक साइन बना, वहाँ ये साइन बन रहा है, यहाँ हमारा इन्वर्ट हैमर, या हम इसको बोल सकते हैं ड्रैगन फ्लाई डोज। देखिए यह भी क्या हो रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ। दूसरी बात क्या हो रहा है, यहाँ जो गैप बन रहा है, इस गैप को इसने फिल करने की कोशिश की, यहाँ तक हमें दिख रहा था कि यहाँ तक हमारा ग्रीन कैंडल बन रहा है। लेकिन लास्ट के क्लोजिंग के वक्त यह इन्वर्टर हैमर बना, और इन्वर्टर हैमर बनने के बाद यहाँ फिर एक बार एक निगेटिव साइन हमें दिख रहा है। ओके, मीन्स इसने यहाँ जो कंडीशन बनाई है, यहाँ कंडीशन क्या बनाई है, फिर एक बार बेयरिश कंडीशन बन रही है, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दिया,
फिर उसके बाद हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ एक हम होप्स रख रहे थे कि यहाँ एक थोड़ा सा एक हमारा मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बन सकता है और इसके ऊपर मार्केट जा सकता है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद यहाँ फिर एक बार इस तरह के कैंडल शायद बनेगी कि इस कैंडल ने क्या किया, तो प्रीवियस ये जो कैंडल है हमारे इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे इसने क्लोजिंग दिया। देखें, अगर यहाँ मुझे भी मीन्स स्टॉप लॉस के बारे में अगर सोचना है तो यहाँ क्या किया था मैंने कि यहाँ मैंने बाय किया था और बाय करने से पहले मैंने स्टॉप लॉस के बारे में सोचा था। ओके, यहाँ मुझे मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन उसने क्या किया, एक ही कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। अभी मुझे यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है कि यहाँ तक मार्केट नहीं आएगा। ओके, उसने क्या किया, यहाँ एक गैप बनाया है, गैप के ऊपर मार्केट नहीं आया, यहाँ ड्रैगन फ्लाई डोजी बना और ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद यहाँ हमारा एक बेरिश पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ मुझे अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मार्केट देखिए, मार्केट आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज देता है और अपॉर्चुनिटीज के साथ हमें चलना है। देखिए, यहाँ जो मेरा स्टॉप लॉस जो हिट हो गया था, लेकिन इस कंडीशन में अगर मार्केट मुझे सेलिंग दिख रहा है तो इस कंडीशन में मेरा जो स्टॉप लॉस बनेगा, ये स्टॉप लॉस बनेगा मेरा ए वाला। कब बनेगा, अगर मुझे यहाँ ये जो प्रीवियस कैंडल है, इस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोजिंग होता है तो यहाँ इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। देखिए, यहाँ भी मैं जो बोल रहा था, यहाँ भी एक कंडीशन बन रही थी, उस कंडीशन के हिसाब से मैंने 500 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया। मीन्स यहाँ भी मेरा कैलकुलेशन था। अभी यहाँ जो मैं स्टॉप लॉस लगा हूँ उसके लिए भी कैलकुलेशन लगा रहा हूँ, और यहाँ इस कैलकुलेशन के बेस पर मेरा स्टॉप लॉस रहने के बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम रहते हैं। ओके, इस तरह से हम एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस देखिए, हमारे जो इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स के हिसाब से हम स्टॉप लॉस अच्छी तरह से नहीं लगा सकते, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारे स्टॉप लॉस हम अच्छी तरह से लगा सकते हैं। और एक कैलकुलेशंस जो उसमें रहते हैं, शायद वो स्टॉप लॉस हमारा मेरे हिसाब से 90% तक, 85% तक या 95% तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो इस कंडीशन में एक निगेटिव या पॉजिटिव, मीन्स अगर हमारा स्टॉप लॉस, हमने बाइंग के लिए स्टॉप लॉस लगाया है और मार्केट बेरिश हो रहा है, जहां हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है शायद वहीं से मार्केट रिवर्सल ट्रेंड लेता है। ओके, अगर मैं सेलिंग साइड पर हूँ, अगर मैं सेलिंग साइड पर हूँ और यहाँ का मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो वहीं से मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस मैक्सिमम बनते हैं। ओके, यहाँ ऐसा नहीं हम कैलकुलेशन कर सकते कि 2000 का स्टॉप लॉस मेरा सही है, 5000 का स्टॉप लॉस सही है। उसके लिए कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं और उसके हिसाब से हमें स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे। ओके, अगर आपकी इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हो, स्टॉप लॉस के बारे में कोई क्वेश्चंस हो, या प्राइस एक्शन के साथ हम किस तरह से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।